नमो नमः मित्रों, एक बार फिर से चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम सभी स्वाध्याय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलो मित्रों, बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मित्रों, इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम वार्णिक छंद में कल हम पढ़ चुके हैं शार्दूल विक्रीडितम छंद। इसकी ही पुनः हम एक बार और चर्चा करते हैं। शार्दूल विक्रीडितम छंद, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक चरण में 12 और 7 यानी कि 12वें वर्ण पे यति हो रही है। कौन से वर्ण पे हो रही है? 12वें वर्ण पे। उसके बाद में 7वें वर्ण पे यति हो रही। और हमारे जो कुल प्रत्येक चरण का जो वर्ण आ रहा है वो आ रहा है 19 वर्ण, यानी कि 4 चरण होंगे। 4 चरणों में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आ रहे हैं मित्रों? 19 वर्ण आ रहे हैं। एकोनविंशति कितने हैं? एकोनविंशति, एक कम है विंशति में यानी कि 20 में। इसके बाद में देखिए, हम यदि कुल वर्ण पूछा जाए तो कितने आ रहे हैं? 76। ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद में सूत्र देखिए, सूत्र में क्या है? मैं सजौ सतत गा, मैं सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। यदि आपको सूत्र याद है तो भी आप शार्दूल विक्रीडितम छंद को बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से समझ सकते हो या हल कर सकते हो। और यदि आपको लक्षण याद है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। लक्षण में देखिए, सूर्यास्वै यदि मैं सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। अच्छा, बात यह है कि इसमें आपको 12 वर्णों पे और 7 वर्ण पे यति रखनी है। सूर्यास्वै यदि मैं सजौ सतत गा शार्दूल विक्रीडितम। अब यहां पे देखिए, इसको हम पहचानते हैं कि इसमें वास्तव में ही शार्दूल विक्रीडितम छंद है या नहीं। मान लीजिए आपको ये पंक्ति ऐसे कैसे दे दे और लक्षण आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, और विकल्प में दे रहे हैं कि मालिनी छंद का है या शार्दूल विक्रीडितम छंद का है, अनुष्टुप छंद का है या मंदाक्रांता छंद का, तो सबसे पहले आपको इसका सूत्र याद है तो भी अच्छी बात है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का सूत्र याद है, अच्छी बात है, याद है तो मैं सजौ सतत गा, मैं सजौ सतत गा। मैं का मतलब मगन, स का मतलब सगण, जो का मतलब जगण, स का मतलब सगण। इसके बाद में तय तय तगण, फिर से तगण, और अंत में एक गुरु वर्ण। क्या है मित्रों? एक गुरु वर्ण आ रहा है। शार्दूल विक्रीडितम छंद की जो बात है वो मगण, सगण, फिर जगण, फिर सगण, फिर 2 तगण और अंत में एक गुरु वर्ण आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा छंद हो जाएगा? शार्दूल विक्रीडितम छंद। फिर हम बात करते हैं कि मगण और सगण ये किस प्रकार से कैसे दिखाई दें। तो आप देखिए यहां पे एस, फिर एस और फिर एस, आई आई एस, आई एस आई, फिर आई एस, सार एस दू एस ले आई, वी एस क्री एस डी आई और एस, इस प्रकार से आ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, इनको हम समूह बना रहे हैं तो ये मगन का आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में इनकी हम पहचान करते हैं कि वास्तव में ये सही है या नहीं, क्योंकि मगन के लिए तो आपको बताया हुआ है कि 3 बार क्या आते हैं? एस एस एस। अब यहां पे इनको पहचानने के लिए आपको बताया कि ये माता, राजभान, शलगा, ये सूत्र याद है, और ये सूत्र याद नहीं है तो याद कर लेना जरूर।
अब देखिए इसमें मगन आ रहा है, इसके बाद में सगन, सगन के लिए बताइए क्या बनेगा, तो आप कहोगे सलगा, तो सलगा के लिए आई और एस इसमें आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये सगन हो गया। इसके बाद में जगन आ रहा है, जगन के लिए जय भान, आई एस आई, बिल्कुल जगन आ रहा है, सही है। इसके बाद में आ रहा है सगन, तो सगन अभी पढ़े आई एस, ये सगन। फिर देखिए मित्रों क्या आ रहा है, दो तगन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दो तगन। दो तगन की बात करें, ताराज, एस एस आई, बिल्कुल सही आ रहा है, एस एस आई दो बार आ रहे हैं हमारे, और अंत में ये हमारा क्या आ रहा है, गुरु वर्ण आ रहा है, तो एक गुरु वर्ण हो गया। इस प्रकार से मित्रों कल भी हम पढ़ चुके थे, आज एक बार वापस मैं आपको रिवीजन कराने के लिए बताया हूं कि इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसी का उदाहरण कल हम समझ चुके हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, ये हम कल सोल्व कर चुके हैं। फिर भी एक बार देखिए इसको सोल्व करते हैं, एस एस एस, आई आई एस, आई एस आई, आई एस, फिर एस एस आई, गुप्तम धनम, एस एस आई, और अंत में एक गुरु वर्ण। इनका भी हम निर्धारण करते हैं, और निर्धारण करने के बाद में देखिए इन प्रश्नों को, मान लीजिए यही आपको चरण प्रश्न मिल गया रीट की जो एग्जाम होगी उसमें, और इसको आप किस प्रकार से हल करते हो। देखिए ए है, ए ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या, इंद्र वज्र छंद, इंद्र वज्र छंद। बे ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या मित्रों, मालिनी छंद। से ऑप्शन में मिल रहा है शिखरिणी छंद, और द ऑप्शन में आपको मिल रहा है मित्रों शार्दूल विक्रीडितम छंद, शार्दूल विक्रीडितम, ये लीजिए। अब आपको ये तो पता है कि इंद्र वज्रा में 11 वर्ण आते हैं, मालिनी में 15 वर्ण आ रहे हैं, शिखरिणी में 17 वर्ण आ रहे हैं, और शार्दूल विक्रीडितम में कितने आ रहे हैं, 19 वर्ण। यदि ऐसा आ रहा है प्रश्न तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, काउंटिंग से भी कर सकते हो। लेकिन आपको यदि संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए क्या करोगे मित्रों, आपको सूत्र याद या फिर लक्षण जरूर याद होना चाहिए। अच्छा बताइए इंद्र वज्रा का सूत्र क्या बताया था, तो आप तुरंत कहोगे तौ, लक्षण क्या था, शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे, तौ जगोगे हैं, तौ जगोगे हैं। अब इसमें यदि आपको ये याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 11 वर्ण आ रहे हैं तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे, यहां पे तो 19 वर्ण आ रहे हैं। मालिनी का भी आपको लक्षण या फिर सूत्र याद होना चाहिए, न मैं यह। इस प्रकार से मित्रों यदि आप इनके सूत्र और या फिर लक्षण याद हैं तो आप कहीं पर भी आपको संशय नहीं रहेगा, आप जो भी प्रश्न आ रहा है उसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से हल कर पाओगे। इसके बाद में देखिए यहां पे बिल्कुल सही आ रहा है, इसका सूत्र क्या था, शार्दूल विक्रीडितम का क्या था बताइए, शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण और सूत्र जरूर याद रखना है। बताइए क्या था, मैं सजो सतत गा, ये देखिए मगन आ रहा है, इसके बाद में सगन आ रहा है, जगन आ रहा है, फिर सगन आ रहा है, और अंत में तगन, और फिर तगन, और अंत में गुरु वर्ण आ रहा है। तो यहां पे निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कौन सा छंद है, शार्दूल विक्रीडितम। कल भी मैं आपको बता चुका था, कल यहां पे हम बात यहां तक आ चुकी थी कि ये जो पंक्ति थी, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, इसके विषय में मैं आपको कल कह रहा था कि उच्चारण किस प्रकार से करना है, शार्दूल विक्रीडितम छंद का जो उदाहरण आ रहा है या फिर उसका जो लक्षण है उसको किस प्रकार से उच्चारण करना है। तो आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये माता सरस्वती की स्तुति है, और बहुत अच्छी बात है यदि इसको हम लयात्मक पूर्वक उच्चारण करें तो देखिए कोई भी है, किसी को हम गाना सुनाते हैं तो वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, और गाना जब हम सुनाते हैं तो लयात्मक सुनाते हैं,
ये तो है नहीं कि हम मान लीजिए उसकी लय तो कुछ अलग है, हम कुछ अलग सुना रहे हैं। और किसी को प्रसन्न करना है, किसी को मतलब यहां पे माता सरस्वती को यदि प्रसन्न करना चाहते हो आप रोज, तो जिस प्रकार से मैं उच्चारण कर रहा हूं इस श्लोक का, उसी प्रकार से आपको भी रोज उच्चारण करना है। अच्छा, आपको ये और बता रहा हूं कि इसमें 100% शार्दूल विक्रीडितम छंद है। वो किस प्रकार से, वो मैंने कल भी बता दिया था आपको, फिर से आज आपको यहां पे सोल्व और करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये जो हमारा उदाहरण है या फिर जो माता सरस्वती की स्तुति है इसका उच्चारण कर रहा हूं, आप ध्यान से या फिर अच्छी तरीके से सुनना। या कुंदेन्दु तुषार हार धवेला, या सुवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवहि सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इस प्रकार से यदि आप रोज स्तुति करते हो तो माता सरस्वती प्रसन्न होगी। अब आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे देखिए, या कुंदिंदु, एस एस एस, फिर इसके बाद में आई आई एस, आई एस आई, आई आई एस, या शुभ्र वस्त्रावृता, एस एस, फिर आई, एस एस आई, और अंत में गुरु वर्ण। अब इनका देखिए हम जोड़ा बनाते हैं तो ये सबसे पहले क्या आ रहा है, मगण, और इसका जो सूत्र था वो क्या था, मैं सजौ सतत गा, सगण, मैं सजौ, सगण आ रहा है, जगण आ रहा है, फिर वापस सगण आ रहा है, और यहां पे क्या है मित्रों, तगण, ये लीजिए तगण। अब इसको आप पहचान सकते हो ये सूत्र लिखने के बाद में, ये माता राज भान शलगा, ये लीजिए। इस सूत्र के माध्यम से मित्रों आप बिल्कुल इसमें देख सकते हो कि मगण के लिए सही है, इसके बाद में सगण के लिए जो हम प्रयुक्त कर रहे हैं आई एस एस, ये सही है या नहीं, इस सूत्र से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। और ये जो हमारे तीन जो शेष चरण बच गए हैं इनमें भी सेम जो ऊपर मैंने लिखा है, मगण, शगण, जगण, सगण, फिर तगण, तगण और अंत में गुरुवर्ण, इस प्रकार से आएंगे। इनको आप सोल्व कर सकते हो। आपको बताया हुआ है कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल, चाणक्य गुरु का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको इन सभी के पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो वहां से आप इनको सोल्व देख करके सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार से मित्रों अगला जो हमारा छंद है वो है श्रगधरा छंद। कौन सा छंद है, श्रगधरा छंद। अच्छा मैं प्रश्न पूछूं, बताइए कि श्रगधरा छंद है, श्रगधरा छंद है अस्ति, प्रश्न ऐसे आएगा, यहां से प्रश्न पूछ रहा हूं, श्रगधरा छंद है अस्ति मात्रिक, बै में आ रहा है जाति, सै में आ रहा है दोनों या उभयो, और दै में आ रहा है, यहां पे मैंने हिंदी का प्रयोग किया है, उभयो का मतलब होता है दोनों, बताना चाह रहा था इसलिए। इसके बाद में जो दै है उसमें आ रहा है वार्णिक। आप बताइए वार्णिक छंद, तो आप तुरंत कहोगे कि कौन सा छंद है, ये जो हमारा छंद है वो कौन सा छंद है, तो बताइए कौन सा है, वार्णिक, बिल्कुल सही। कौन सा छंद है, वार्णिक छंद। वार्णिक छंद ही पढ़ रहे, मात्रिक छंद और जाति छंद के लिए सिर्फ हमारे पास कौन सा छंद आया था, आर्या छंद। ये सामान्य प्रश्न है। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न बन रहा है प्रत्येक चरण, यानी कि श्रगधरा छंद के प्रत्येक चरण में यति कौन कौन से वर्णों पे होती है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा 7 7 7, यानी कि श्रगधरा छंद में 3 बार यति होती है। यति का मतलब आपको बताया हुआ है,
विराम, कुछ समय के लिए रुकना। कुल जो वर्ण यानी कि प्रत्येक चरण के जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 21 वर्ण होते हैं। इसके बाद में सूत्र की ओर बढ़ते हैं कि सूत्र बताइए। तो सूत्र देखिए, बताने का मतलब उसमें एग्जाम में नहीं प्रश्न आएगा, आपको सिर्फ सूत्र याद ही रखना है। श्रगधरा छंद को हल करने के लिए या फिर उसका कोई जो उदाहरण आ रहा है उसको हल करने के लिए आपको सूत्र मिल रहा है, और इस सूत्र को यदि आप याद रखते हो तो श्रगधरा छंद को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से हल कर पाओगे। अच्छा, सूत्र क्या है? सूत्र में लिखा क्या है? मरभन 3 यगण। अरे मरभन 3 यगण हो गए, आपको याद रखना है। कैसे रख रहे हो, किस प्रकार से याद करते हो, कोई भी जो सूत्र है या फिर कोई टॉपिक है आप उसको किस प्रकार से अपने दिमाग में बैठा रहे हो वो आपके ऊपर है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको सूत्र लिख दिया या फिर बता रहा हूं कि मरभन 3 यगण या मरभन हो गए भाई 3 यगण, तो इस प्रकार से। अच्छा, किसके लिए बता रहा हूं? श्रगधरा छंद के लिए। मैं का मतलब क्या है मित्रों? मगण। बताइए इसके बाद में र के लिए आप कहोगे कि रगण, फिर भय के लिए भागण, फिर बताइए न के लिए नगण, और इसके बाद में आ रहा है 3 बार यगण, यानी कि 3 बार यगण का प्रयोग करेंगे तो वहां पे कौन सा छंद हो रहा है हमारा? श्रगधरा छंद। इसमें बात करते हैं कि बताइए हमें तो ये बताइए कहां कहां पे यति करनी है। तो देखिए यति कहां कहां पे करनी है? 7 7 7 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 त्रयेण तक, 1 2 3 4 5 6 7 ता। फिर इसके बाद में ये तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से 3 बार यति हो गई है। मित्रों इसको याद रखना है। मान लीजिए यहां से इसको याद करने के लिए इसलिए कहता हूं मैं बार बार कि यदि प्रश्न मान लीजिए बीच में से पूछ लिया कि मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता, फिर दे दिया रिक्त स्थान इस प्रकार से कीर्तितेयम। अब विकल्प में आपको मिल रहे हैं अनुष्टुप छंद है, उपजाति छंद है, मालिनी और श्रगधरा छंद। यदि लक्षण याद है तो शीघ्र कर लोगे, वैसे आप कर तो सकते हो। मान लीजिए अभी देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे कि प्रश्न आ गया आपका मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता, और इसको देखिए कुछ समय के लिए आप अदृश्य कर दीजिए, यानी कि इसको आप मत देखिए। और यहां पे इस तरफ आपको क्या देखना है? रिक्त स्थान। प्रश्न आने का तरीका बता रहा हूं कि आजकल प्रश्न किस प्रकार से भी ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहां पे मैं रिक्त स्थान की पूर्ति करवा रहा हूं, और इसमें देखिए जैसे मान लीजिए ए विकल्प आ रहा है आपका, और ए में दे दिया मालिनी छंद, कौन सा दे दिया? मालिनी छंद। या फिर इसमें दे दिया वह जो विकल्प है उसमें दे दिया आपको उपजाति छंद, और सह जो हमारा विकल्प है उसमें दे दिया श्रगधरा छंद, और जय द जो हमारा विकल्प है उसमें दे दिया इंद्रवज्रा छंद। अब ये आपके पास विकल्प है, आपको लक्षण याद नहीं है, ठीक है। आप किस प्रकार से करोगे मित्रों इस प्रश्न को बताइए? तो आप कहोगे कि देखिए हम इसको सबसे पहले यहां पे बैठाते हैं मालिनी के पास और इसका उच्चारण करते हैं, और यदि आ रहा है मतलब आप क्या है कि वहां पे बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं और तुरंत कह देते हैं नहीं मालिनी आएगा। लेकिन ध्यान से समझिए, मालिनी के लिए भी हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि वास्तव में ही श्रगधरा छंद को हम हमारे मतलब सूत्र याद है, और उसमें मगण है, रगण है, फिर भागण है, फिर नगण है। अब इनको काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करेंगे तो 21 वर्ण आ रहे हैं, क्योंकि मालिनी 3 वर्ण है इसमें भी, और इसमें श्रगधरा में भी 3 ही वर्ण है, ध्यान से समझना। अब इसमें भी 3 है और यहां पे भी 3 है, जबकि इन दोनों में 4 है, तो ये दोनों तो नहीं आ रहे, क्योंकि हम गिनते हैं तो 21 वर्ण आ रहे हैं। अब बात क्या है कि मालिनी छंद को करना है या फिर श्रगधरा छंद को रखना है, दोनों में 3 ही वर्ण आ रहे हैं। लेकिन मित्रों आप यदि आपको लघु और गुरु की व्यवस्था यदि आपको याद है या फिर समझ में आ रही है तो आप तुरंत यहां पे जाइए और देखिए एस एस फिर एस फिर एस आई एस
यहां पे एस हो जाएगा क्योंकि आगे क्या है, तय आधा है। फिर आई 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 आई, फिर आई और एस। फिर देखिए अब यहां पे आपको बात याद रखनी है कि चलो ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एस और फिर आई, फिर एस, फिर एस, इसके बाद में बताइए आई एस और एस, इस प्रकार से आ रहे हैं। तो आपको मालिनी छंद के विषय में भी देखना है और श्रगधरा छंद के विषय में भी देखना है। दोनों के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, इनको हम काउंटिंग करके गण बना करके देखेंगे तो वहां पे हमारा कौन सा छंद आ रहा है, श्रगधरा छंद आ जाता है। इस कारण से मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि लक्षण में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं श्रगधरा छंद के जो उदाहरण है। श्रगधरा छंद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो इसका उदाहरण आ रहा है वो है ग्रीवा भंगा विरामम मुहुर्नुपतति चंदनी दत्त दृष्टि पश्चार्देन प्रविष्ट सरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम। अब मान लीजिए विकल्प में आपको जो छंद, जैसे मान लीजिए मालिनी है, श्रगधरा है, शार्दूल विक्रीड़तम है और भुजंग प्रियातम, चारों छंद मिल रहे हैं। आपको सबसे पहले वर्णों को गिनना है, कितने वर्ण आ रहे हैं। यदि आप देखिए 11 वर्ण आ रहे हैं तो 3 जो हमारे छंद हैं, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। बाहर वाले भी 3 हैं, वंशस्तम, द्रुत विलंबितम और भुजंग प्रियातम। 14 वाला 1 है, वसंत तिलका। 15 वाला मालिनी है। 17 वाले 2 आए हैं, मंदाक्रांता और शिखरिणी। वेरी गुड। इसके बाद में एक 19 वर्ण का आया, शार्दूल विक्रीड़तम, और एक हमारा आ रहा है 21 वर्ण का, वो है श्रगधरा। तो 21 वर्ण का श्रगधरा आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको ऑप्शन में श्रगधरा मिल रहा है तो आप तुरंत कर सकते हो। इसको आपके लिए, आप संतुष्ट होने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसका जो सूत्र है, यानी कि श्रगधरा छंद का जो सूत्र है वो है, क्या है मित्रों, मरभन 3 यगण। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहां पे भी इसको सोल्व करते हैं तो एस एस एस, फिर एस आई एस, फिर एस आई 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 आई। इसके बाद में अच्छा देखिए यहां पे आई नहीं आ रहा है, जो 3 है इसकी जस्ट आगे क्या आ रहा है मित्रों, आधा से आने के कारण से यहां पे आपको मिलेगा एस, फिर एस आई एस एस, फिर इसके बाद में आई और दृष्टि एस एस। इस प्रकार से मित्रों मैं इनको गण बना रहा हूं। देखिए 3 जो वर्ण है हमारे, इनको ये लीजिए, इसके बाद में यहां से यहां तक, फिर ये है और उसके बाद में ये आ रहा है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 हो रहे हैं। इस प्रकार से देखिए, अब मैं का मतलब मगण, रगण, भगण, नगण और 3 बार यगण, इनको हम पहचानने के लिए हमारा जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे। यह माता, राज, भान, शलगा। अब यहां से आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या आ रहा है, मातारा, बिल्कुल सही है मगण। इसके बाद में रगण, रगण के लिए देखिए राजभा, एस आई एस, एस आई एस, रगण सही आ रहा है। इसके बाद में भगण आ रहा है तो भगण के लिए भानेस, एस आई आई, बिल्कुल सही आ रहा है, भगण भी सही है। फिर नगण में तो आपको पता ही है 3 बार आई आई। अब यगण के लिए ये माता, आई एस एस, आई एस एस, आई एस एस, ये तीनों हमारे क्या है मित्रों, यगण है। इस प्रकार से जो हमारा पहला चरण है इसमें हमने देख लिया है कि कौन सा छंद है, श्रगधरा छंद। इसके बाद में दूसरा जो हमारा चरण है इसमें आपको करना है, किस प्रकार से करना है आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि चाणक्य गुरु
का जो हमारा टेलीग्राम चैनल बनाए गए हैं, वहां पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं, वहां से देख करके आप इनको सोल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम यहां पे भी यही आएंगे, सिर्फ आपको ये याद रखना है, यदि आधा व्यंजन आगे आ रहा है तो पहले वाले को आपको दीर्घ दिखाना है, अनुस्वार आ रहा है तो भी दीर्घ दिखाना है, विसर्ग आ रहा है तो भी दीर्घ दिखाना है। इस प्रकार से मित्रों आपको इस उदाहरण को करना है हल। इसको इसी का जो दूसरा उदाहरण है वो हमारे पास है, दर्भई रघा वाले ढई श्रम विवृत मुख भ्रंशी भी कीर्ण वर्तमा। अब देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल 7 वर्ण आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए 7 वर्ण। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 बार यति कर रहे हैं और 7 वर्णों पे 3 बार यति हो रही है, तो कुल जो हमारे वर्ण आ रहे हैं वो कितने हैं मित्रों? 21 वर्ण, 21। इसके बाद में इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से यहां पे भी निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि श्रगधरा छंद है, क्योंकि श्रगधरा छंद ही हमारा 21 वर्ण वाला आ रहा है। और इससे पहले हम जो छंद पढ़े 19 वर्ण वाला शार्दूल विक्रीड़तम, तो यहां पे शार्दूल विक्रीड़तम है, मंदाक्रांता है, शिखरिणी है, मालिनी है, ये सब नहीं आ सकते, क्योंकि उनमें तो सभी में वर्ण अलग अलग है। यहां पे वर्ण हमारे कितने हैं? 21 वर्ण। फिर भी एक बार हमारा संशय दूर करते हैं, और संशय दूर करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा शार्दूल विक्रीड़तम छंद का सूत्र कौन सा है, बताइए। आप कहोगे कि अभी बताए सर मरभन 3 यगण आ गए, मरभन 3 यगण आ गए, ये इस श्रगधरा छंद का सूत्र बताया मैंने। इसको हल करते हैं, ये जो उदाहरण है हमारे पास, तो इस सबसे पहले देखिए द के आगे र है, फिर आई की मात्रा है, फिर र के आगे र है तो एस, धा एस आई एस एस, आई आई आई, फिर आई आई आई, ख के जस्ट आगे क्या है मित्रों? भय आधा होने के कारण से एस, रे के ऊपर क्या है? अनुस्वार, आई फिर एस, भी छोटी यानी कि ऋस्व है, लेकिन आगे क्या है? विसर्ग, की रे एस, अण आई, वर्तमा एस और एस। इस प्रकार से गण बनाए हैं। गणों में सबसे पहले देखिए 3 बार ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब मगण है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले और चलना पड़ेगा, यह माता, राज, भान, शलगा, ये लीजिए मित्र। अब यहां से आप चेक कर सकते हो कि वास्तव में मगण सही है, तो आप तुरंत कहोगे मगण बिल्कुल सही है। मगण के लिए क्या आएगा? मातारा, और मातारा में तीनों में एस एस। इसके बाद में हमारे पास आया रगण। अब बताइए रगण को, आप बताइए क्या आएगा रगण के लिए? तो आप कहोगे कि राज भा एस आई एस, बिल्कुल आ रहा है एस आई एस। इसके बाद में बताइए क्या आ रहा है? भगण। तो भगण के लिए देखिए ये लीजिए भानस एस आई आई। अब देखिए भानस के लिए एस आई आई, बिल्कुल सही आ रहा है। नगण 3 बार क्या आते हैं मित्रों? नगण में लघु वर्ण। इसके बाद में हमारे 3 क्या आ रहे हैं? ये यगण आ रहे हैं, और यगण के लिए यह माता हम प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल सही आ रहा है आई एस एस। इस प्रकार से मित्रों प्रथम हमारा जो ये चरण है, इसमें हम पहचान लिए हैं कि वास्तव में ही कौन सा छंद है? श्रगधरा छंद है। श्रगधरा छंद का जो हमने सूत्र पढ़ा, उसके अनुसार हमारे पास मिल रहे हैं गण, और गण मिलने के कारण से हम पहचान पाए इसमें कौन सा छंद है? श्रगधरा छंद है। मित्रों आपको विशेष महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहता हूं कि अब इनके बाद में, यानी कि हमारे वार्णिक छंद हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, मात्रिक छंद हमारा पहले कंप्लीट हो चुका था, यानी कि छंद का जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके जस्ट बाद में जो हमारी कक्षा होगी वो होगी लाइव।
और लाइव में आपको इनकी जो महत्वपूर्ण या परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है वो सब आपको हल करवाए जाएंगे। इसमें प्रश्नों में भी आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपको जो लाइव वाली जो कक्षा होगी उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे या आर्या छंद से और मालिनी छंद तक। ध्यान से देखना, समझ लेना कि कहां कहां तक, वैसे आपको सूचित भी कर दिया जाएगा, फिर भी मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि आर्या छंद से लेकर के और मालिनी छंद तक। और इसमें एक बात बताऊं, आर्या छंद से पहले जो हमारा सामान्य परिचय था, छंद की परिभाषा या छंद की व्युत्पत्ति, छंद की प्रथम प्रवक्ता या फिर जो भी हैं उनकी जो रचना कौन सी है, इन सब से भी प्रश्न आएंगे, इसमें ही आएंगे और मालिनी छंद तक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो दूसरी कक्षा होगी हमारी लाइव, वो होगी मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद से लेकर के जो हम आज पढ़ रहे हैं सृगधरा छंद तक, यहां तक हमारी दूसरी कक्षा होगी। इसमें मंदाक्रांता छंद से लेकर के और सृगधरा छंद तक प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी हमारे प्रश्न बनेंगे या इनमें से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए या विगत परीक्षाओं में जो आए हुए हैं वो सब आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, आज आपको एक ही सारणी में, यानी कि एक, अभी तक हम छंद पढ़ रहे थे, हमारी 5-7 जो कक्षा हैं वो हो चुकी हैं छंद में। अब आपको सिर्फ एक ही सारणी के माध्यम से भी मैं छंद बताने जा रहा हूं कि आप यदि उस सारणी को याद कर लेते हो तो मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छंद का गलत नहीं होगा। चाहे आपको वहां पे देखिए लक्षण याद है चाहे नहीं है। अच्छा, आर्य छंद की बात करते हैं तो उसमें तो आपको वो लक्षण याद रखना ही पड़ेगा, यस्या प्रथमे पादे। लेकिन मैं वार्णिक छंदों की बात कर रहा हूं मित्रों यहां पे, तो देखिए वार्णिक छंदों की मैं सारणी बना रहा हूं और वार्णिक छंदों में हम सबसे पहले कौन सा छंद पढ़े मित्रों? तो आप कहोगे अनुष्टुप छंद पढ़े। कौन सा पढ़े थे? अनुष्टुप छंद। ये लीजिए अनुष्टुप छंद, छंद का क्या नाम है? अनुष्टुप। इसके बाद में बताइए प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? 8 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण आएंगे? 8 वर्ण आएंगे। और 4 चरणों की बात पूछे, 4 चरणों में या फिर कुल वर्ण कितने आएंगे? 32। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अच्छा, इसके लिए हम सूत्र क्या पढ़े? देखो, सूत्र की बात करें तो इसके लिए सूत्र मैंने वहां पे आपको इस तरह पे बहुत ही संक्षिप्त में बताया था और इसका जो लक्षण था वो बहुत ही सरल था। श्लोके षष्ठम गुरु गेहम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्यो। यहां पे आपको जो चरण आ रहे हैं, 4 चरण आ रहे हैं, उन चारों चरणों में 5वां वर्ण, 5वें वर्ण की बात करें, 5वां जो वर्ण था हमारा वो कैसा होना चाहिए? ऋष्व होना चाहिए, ऋष्व या लघु। समझ रहे हो? यानी कि 4 चरण आएंगे, 4 चरणों में 32 वर्ण होंगे। कुल कितने वर्ण होंगे? 32। उन 32 वर्णों में जैसे मान लीजिए हम पहले चरण में पढ़े, ये देखिए एक बार बताना चाह रहा हूं, पहला चरण हो गया, उसके बाद में दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चरणों की बात करें तो पहले चरण में जो 5वां वर्ण आएगा वो क्या आएगा? ऋष्व आएगा। इसमें भी ऋष्व है, फिर इसमें 5वां जो वर्ण है हमारा वो भी ऋष्व है और इसमें भी 5वां वर्ण वो क्या है? ऋष्व है। चारों चरणों में क्या आ रहे हैं? ऋष्व वर्ण। इसके बाद में हम बात करें छठे वर्ण की। चारों चरणों में जो छठा वर्ण है हमारा वो होगा दीर्घ। क्या मिलेगा मित्रों? दीर्घ वर्ण मिलेगा आपको। दीर्घ कह दीजिए या गुरु कह दीजिए। इसके बाद में बात करें कि 7वां जो वर्ण है उसकी, यानी कि अनुष्टुप छंद में आपको 5, 6, 7 वर्ण याद रखने हैं। प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण लघु, छठा वर्ण गुरु। लेकिन इसके बाद में आपको पहला चरण और तीसरा चरण और दूसरा चरण और चौथा चरण, ये आपको 1 और 3 का मतलब चरण याद रखना है। पहला चरण और तीसरा चरण,
और दूसरा चरण और चौथा चरण। अब आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे और चौथे चरण में आपको क्या मिलेगा, सातवां जो वर्ण, दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण क्या मिलेगा मित्रों, ऋष्व वर्ण। ध्यान से समझना, ये ऋष्व वर्ण या फिर लघु वर्ण मान लीजिए। और पहला और तीसरे चरण में मित्रों आपको मिलेगा सातवां वर्ण ही, सातवां वर्ण क्या मिलेगा, दीर्घ वर्ण मिलेगा। ये ही याद रखना है आपको। यदि आपसे मान लीजिए वो लक्षण याद नहीं हो रहा तो इतना तो याद रख ही सकते हो कि आप मान लीजिए ये चरण आ रहा है, ये देखिए जो भी चरण है हमारे 4 चरण हैं, इन चारों चरणों में आपको सबसे पहले तो 8 वर्ण, यानी कि यहां तक आप काउंटिंग करोगे तो कितने वर्ण मिलेंगे मित्रों, 8 वर्ण। 8 इसमें, फिर 8 इसमें, फिर 8 इसमें, फिर 8 इसमें। अब इनमें बात करें तो 5 और 6 और 7, फिर इसमें 5 6 7, 5 6 7 और फिर 5 6 7, ये हमारे वर्ण आ रहे हैं। पांचवा वर्ण जो 4 चरण है उनमें क्या मिलेगा आपको बताया है, ऋष्व यानी आई, ये लीजिए। छठा वर्ण क्या मिलेगा, दीर्घ, एस 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 एस, कंप्लीट। अब 7वें वर्ण की बात करें तो बताइए पहला चरण ये है, 1 2 3 4। अब आपको याद क्या रखना है कि एक बार विषम, ये लीजिए विषम वाले, और एक बार सम वाले। पहला और तीसरा जो चरण आ रहा है उसमें आपको 7वां वर्ण क्या मिलना चाहिए, दीर्घ मिलेगा, इसमें और इसमें। और दूसरा और जो चौथा चरण है, दूसरा और चौथा चरण, उसमें 7वां वर्ण क्या मिलेगा मित्रों, लघु मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है अनुष्टुप छंद। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा छंद था वार्णिक छंद में, बताइए कौन सा था, शाबाश, इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा छंद की बात करें तो इंद्र वज्रा छंद के लिए हम क्या पढ़े, याद कीजिए फटाफट, क्या पढ़े। तो आप कहोगे कि सर इंद्र वज्रा छंद के लिए हम प्रत्येक चरण में 11 वर्ण पढ़े, बिल्कुल सही है। 11 वर्ण के बाद में इसका जो सूत्र था वो क्या था, याद आ रहा है, चलो ठीक है। सूत्र याद नहीं आ रहा तो लक्षण के पास चले जाइए। लक्षण क्या था, शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगे। अब इसी में ही आपको सूत्र मिल जाएगा, तौ जगोगे। तौ जगोगे का मतलब क्या था मित्रों, तो आपको बताया था कि 2 बार तगण, फिर इसके बाद में जगण और फिर 2 गुरु वर्ण, ये लीजिए। इसके जस्ट बाद में हमारा जो छंद आया वो था उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा के लिए हम क्या पढ़े मित्रों, उपेंद्र वज्रा छंद के लिए हम पढ़े 11 वर्ण, और इसके लिए भी सूत्र था। और सूत्र याद करने से पहले आपको यदि लक्षण याद है तो और भी कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। उपेंद्र वज्रा क्या था, उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गौ, जय तय जा या जतज, फिर 2 गुरु, ये पढ़ाया था, जगण तगण जगण और 2 गुरु। इसके बाद में वार्णिक छंद में हम चौथा छंद पढ़े थे उपजाति छंद, और उपजाति छंद के लिए आपको बताया था 11 वर्ण। कितने वर्ण बताए थे मित्रों, 11 वर्ण बताए थे मैंने। अब 11 वर्ण वाले 3 छंद आ रहे हैं हमारे पास। ध्यान आपको रखना है कि इंद्र वज्रा में शुरू में 2 तगण मिलेंगे और उपेंद्र वज्रा में शुरू में क्या मिलेगा, जगण। इनको कंफर्म करने के लिए आपको यह माता राजभान सलगा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसकी बात करें तो बताइए इसके लिए, तो आप इसको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा, ये आपको याद रखना है कि इन दोनों के मिश्रणों को क्या कहते हैं, उपजाति छंद। यानी कि प्रत्येक चरण की बात नहीं, यहां पे
एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, चार चरणों में आपको दोनों छंद मिलना जरूरी है, तब जाकर के कौन सा छंद होगा हमारा, उपजाति छंद होगा। इस प्रकार से मित्रों, अच्छा इसमें चार चरण आ रहे हैं, चारों चरणों में एक चरण में इंद्र वज्रा हो, तीन चरणों में उपेंद्र वज्रा हो तो भी उपजाति छंद होगा, तीन चरणों में उपेंद्र वज्रा छंद और एक चरण में इंद्र वज्रा छंद हो तो भी कौन सा होगा मित्रों, उपजाति छंद होगा। इस प्रकार से आपको ये सारणी याद रखनी है। इसके बाद में चलते हैं, 12 वर्ण वाला जो छंद है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए चार छंद हम वहां पे पढ़े, पांचवा जो हमारा आ रहा है वो है वंशस्थम। कौन सा है मित्रों, वंशस्थम। इसके लिए आपको याद रखना है कि 12 वर्ण, प्रत्येक की चरण में कितने वर्ण आ रहे हैं, 12 वर्ण, और सूत्र था इसका जतौ जरौ। क्या था सूत्र, जतौ जरौ, यानी कि जगण फिर तगण फिर जगण फिर रगण, इस प्रकार से जतौ जरौ याद रखना है। इसके बाद में मित्रों छठा जो हमारा सूत्र है वो छंद आया वो था द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबितम, इतना भी याद रख सकते हो। अच्छा बताइए, इसमें बिल्कुल सही है, इसमें भी 12 वर्ण आ रहे हैं। इसके लिए सूत्र क्या था, नभौ भरौ। क्या था सूत्र, नभौ भरौ। देखिए मैं आपको एक ही सारणी के माध्यम से आज संपूर्ण हमारे छंद पढ़ाना चाह रहा था। अच्छा इसमें सातवां जो हमारा छंद आया वो था भुजंग प्रियातम। क्या था, भुजंग प्रियातम, पहले पढ़ा भी चुका हूं, उसके बाद में आपको बहुत ही सरल तरीके से या फिर कुछ समय में ही आप यदि छंदों को याद रखना है, आपको याद करना है, तो ये जो हमारे ट्रिक्स हैं या फिर ये सारणी है इसके माध्यम से भी आप रख सकते हो। भुजंग प्रियातम भी क्या था, 12 वर्ण। कितने आ रहे थे, 12 वर्ण, और इसके लिए सिर्फ 4 बार यगण, आपको ये याद रखना है, 4 बार यगण। ये लीजिए। इसके बाद में हमारा जो 8वां छंद आया वो आया वसंत तिलका। क्या था मित्रों, वसंत तिलका। अच्छा वसंत तिलका में कितने वर्ण, 14 वर्ण। कितने वर्ण आ रहे हैं, 14 वर्ण। इसके लिए सूत्र क्या था, सूत्र याद नहीं आ रहा तो लक्षण याद कीजिए, ओक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊ गह तै बै जा। क्या है, तै बै जा जगऊ गए। ये लीजिए, अब आप आराम से देख सकते हो इसमें कि तगण फिर भगण फिर जगण फिर जगण और अंत में 2 गुरु। अब देखिए यहां पे 1 2 3 4, 4 तो हमारे क्या बन रहे हैं, गण बन रहे हैं, और 2 हमारे क्या रहे हैं, गुरु वर्ण आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप आराम से देख सकते हो कि 4 गणों में 3-3 वर्ण करेंगे तो 12 तो वो हो गए, 2 हमारे गुरु वर्ण आ रहे हैं, तो 14 वर्ण हो रहे हैं। इसके बाद में हमारा 9वां जो छंद आया वो आया था मित्रों मालिनी छंद। कौन सा छंद था, मालिनी छंद। मालिनी छंद में कितने वर्ण आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर ये तो 15 वर्ण वाला है। प्रत्येक चरण की बात कर रहा हूं, 15 वर्ण। और इसके लिए जो सूत्र था वो है न न मैं य ननम य। कैसे भी याद रखना है, आप ही को याद रखना पड़ेगा। अगला जो हमारा छंद था 10वें नंबर पे वो था मंदाक्रांता। ये लीजिए मंदाक्रांता। और इसके लिए हम कितने वर्ण पढ़े, 17 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होने चाहिए, 17 वर्ण। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गई मभौ नतौ, मैं भौ नतौ ताद गुरुचेत, यानी कि 2 गुरु वर्ण। अब यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर मगण भगण नगण तगण ये तो 4 ही गण बन रहे हैं, और जबकि हमारे वर्ण कुल कितने आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, तो गण कितने बनने चाहिए, 5। ध्यान से समझना, यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं तौ का मतलब 2 तगण।
तव का मतलब क्या है? दो तगण। तो देखिए मगण, भगण, नगण, तगण, फिर तगण और अंत में दो गुरु। इस प्रकार से हमारा मंदाक्रांता कंप्लीट होता है। फिर 11वें नंबर पे हम पढ़ रहे हैं शिखरिणी। कौन सा छंद है मित्रों? शिखरिणी छंद। अच्छा, शिखरिणी छंद में हम पढ़े 17 वर्ण। कितने वर्ण? 17 वर्ण। आप बता सकते हो कि शिखरिणी छंद का लक्षण क्या था? बहुत ही शानदार तरीके से बताया था मैंने। रसई रुद्र छिन्ना यमन सभलाघ शिखरिणी। अच्छा, इसी में मैं आपको सूत्र बताना चाह रहा था। य मैं न श भ लाघ, यमन सभलाघ शिखरिणी। यगण है, मगण है, फिर नगण, फिर सगण, भगण, और इसी में आपको बताना चाहता हूं एक तो लघु है, ध्यान से समझना, एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण। प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 17 वर्ण हैं और अंत में एक लघु और फिर गुरु है? तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा शिखरिणी छंद। इसके बाद में मित्रों हमारे पास जो छंद आया वो आया था शार्दूल विक्रीडितम। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे शार्दूल विक्रीडितम। ये लीजिए विक्रीडितम। इसमें कितने वर्ण आए? प्रत्येक चरण में 19 वर्ण। कितने आ रहे हैं मित्रों? 19 वर्ण। और 19 वर्ण के लिए आपको यहां पे मैंने एक सूत्र भी बताया था, और वो सूत्र कौन सा है? सूर्यास्वई यदि मैं सजौ, मैं सजौ, मैं सजौ सततगा, सततगा। ये लीजिए, ये हमारा सूत्र था शार्दूल विक्रीडितम छंद का। अब इसमें मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण। तो मित्रों यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए 6 हमारे गण प्रयुक्त हो रहे, 1 2 3 4 5 6, और 6 है 18। 18 के बाद में एक हमारा गुरु वर्ण आ रहा है, तो गुरु वर्ण आ रहा है, तो इस कारण से हमारे कितने वर्ण आ गए? 19 वर्ण। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण मिलेंगे आपको? 19 वर्ण। और मित्रों वार्णिक छंद में हम अंतिम छंद पढ़े, कौन सा? सृगधारा छंद, जो अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा रहा था। सृगधारा छंद की बात करें तो यहां पे देखिए हमारे पास अभी तक हम पढ़े उसमें सबसे बड़ा छंद कौन सा आ रहा है? सृगधारा छंद। इसकी बात करें तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? 21 वर्ण। कितने आ रहे हैं मित्रों? 21 वर्ण। इसके लिए हम जो पढ़े सूत्र वो था मर भन। अरे मर भन, 3 यगण आ गई, 3 बार यगण। वो कौन सा छंद हो रहा है हमारा? सृगधारा छंद। इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको बताया है कि एक ही सारणी में या कुछ समय में भी आप छंदों को याद कर सकते हो। लक्षण याद नहीं हो रहे हैं तो ये जो हमारे सूत्र बनाए हैं इनको जरूर आपको याद करना पड़ेगा। आपको एक बार फिर से मैं सूचना देना चाह रहा हूं कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो लाइव होगी, और उसमें आपको इनके जो विशेष महत्वपूर्ण या विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मिलेंगे। और आपको यह भी बता दिया गया है कि सबसे पहले आपको छंद का परिचय यानी कि छंद से शुरू होकर के मालिनी छंद तक आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी जो हमारी कक्षा होगी लाइव माध्यम से, उसमें आपको मालिनी छंद के बारे में यानी कि मंदाक्रांता छंद से लेकर और सृगधरा छंद के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।